अपने आप में ही नहीं है वो, मतलब किसी और के साथ तो दूर की बात है, वो अपने आप में ही नहीं है, खुद के साथ ही नहीं है। ठीक है, लाइक होता ना कि हम कहीं देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं बैठ के, पता ही नहीं हमें टीवी में क्या चल रहा है, बस हम देख रहे हैं। हम कुछ वीडियो देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है सामने से बैठ के, हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो वैसे अपने आप में ही नहीं है, अपने होश में ही नहीं है इंसान। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो और क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो आपकी तरफ। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके साथ मैच करे। जितना मैच करती है आप एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी के लिए भी, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप रेकी हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं किसी भी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ के लिए, या फिर आप इनर वर्क सेशन करना चाहते हैं अपने पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। लास्ट वीडियो में मैंने अपने कहा था कि तैयार हो जाइए, आपके पार्टनर आ रहे हैं, स्वागत करने के लिए रेडी हो जाइए। और मुझे बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स आए जिसमें कि आप लोगों ने रिव्यू दिया मुझे एंड मुझसे शेयर किया। थैंक यू सो मच मुझे शेयर करने के लिए। बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के कि आप लोगों के पार्टनर वापस आ गए हैं। और बिल्कुल सडन एंट्री हुई, ऐसा भी कह रहे थे बहुत लोग कि एकदम अचानक से, एकदम शॉकिंग था, अचानक आगे सामने, जैसा मैंने कहा था। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है ग्रेटफुल होना अगर हमें किसी से गाइडेंस मिल रही है, और आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है कि हम ग्रेटफुल हों उन चीज़ों के लिए जहाँ से हमें गाइडेंस मिल रही है। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, और जिनके पार्टनर्स नहीं आए हैं अपने ऊपर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए और क्रिएटिव एरियाज़ पे ध्यान दीजिए अपना, आपके भी पार्टनर्स बहुत जल्द वापस आएंगे। हम चेक करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए, और क्या वो इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वन मोर टाइम प्लीज़। King of Pentacles, The Hanged Man, इनको कुछ कार्मिक लेसन्स मिले हैं। ठीक है, Ten of Wands, Three of Wands, Seven of Swords, bottom of the deck, Two of Swords. Some more guidance please divine, some more guidance please divine, one more time please। मुझे 2-3 सिचुएशंस दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। मैं बताती हूँ। ओके, शेयरिंग, माइंड, हाँ स्टक हो गए फिर कुछ लोगों के पार्टनर फिर से स्टक्ड हैं। ओके, द माइसर, द आउटसाइडर,
Thunderbolt. Bottom of the deck, abundance. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. Privileged lady. Disappear. बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है, बहुत कंफ्यूज्ड. कम्युनिटी. ओके, मुझे लग ही रहा था. जर्नी. मैच्योर वुमेन and gift. Bottom of the deck. Some more guidance, please, Divine. 2 cards only. 2 cards only. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. Two cards only. One more time, please. Be willing to express love. ये इनकी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है. पास्ट में ऐसा ये सोच रहे थे कि ये आपको एक्सप्रेस करें, मतलब कुछ दिनों पहले. अभी ये फिर से स्टक हो गए हैं. आज की एनर्जी इनकी स्टक्ड एनर्जी है. देखिए, ये फीलिंग्स हैं, हर दिन चेंज होता है, हर दिन, एवरी डे. स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव. इनको मन है अपना प्यार एक्सप्रेस करने का बहुत. प्रैक्टिस कंपैशन. आपके पार्टनर इस बार आएंगे ना तो उनको कंपैशन सिखाइएगा, ट्रेनिंग दीजिए उनको, ट्रेनिंग. ओके. सम मोर गाइडेंस, प्लीज, डिवाइन. 1 घंटा का ट्रेनिंग दीजिए उनको. कंपैशन, शो कंपैशन, प्रैक्टिस कंपैशन. Practice express your love. Okay. जैसे हम लोग बाकी लैंग्वेजेस का क्लास करते हैं ना, वैसे इनको सिखाइएगा कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. One more time, please. प्रोस्कास्टिनेशन. टाल रहे हैं, हर दिन इनको होता है कि आज जाऊँ, बात करूँ, आज बात करूँ, आज बात करूँ. फोनिक्स राइजिंग. वाओ, अवेकनिंग का साइन है, ठीक है. सेल्फ सबोटैज. सो माय डियर व्यूअर्स, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, थोड़े बहुत दिख ही रहे हैं ना, राइट. ओके. सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे 3-4 सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है. लाइक एक तो मैं अगर बताऊँ कि सबकी सिचुएशंस जो हैं वो मुझे कॉमन सिचुएशन ये दिख रहा है कि आप लोगों के पार्टनर पास से जो हैं कुछ आपके पास आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ गई, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है. अब कुछ लोगों के पार्टनर का जो हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप हो अच्छा खासा, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो एज में, बहुत कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी बड़े हो सकते हैं एज में, ठीक है. ऐसी की एनर्जी दिख रही है और इनकी एनर्जी बहुत सुंदर शिफ्ट आई है इनकी एनर्जी में, ठीक है. इनकी एनर्जी में बहुत सुंदर शिफ्ट आई का मतलब ये है कि पहले इनकी जो एनर्जी आती थी वो बहुत ज़्यादा स्टबन ऐसे आती थी. ये अभी भी स्टबन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इनमें बहुत चेंजेस आया है, ठीक है. ये अब आपकी एक बहुत दिन से, मतलब पिछले कुछ दिन से ये चाह रहे हैं आजा कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और ये इंसान एक स्टेबिलिटी लेके आ पाए इस रिश्ते में, ठीक है. ऐसा ये चाह रहे हैं. यस, कुछ दिन से ये चाह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी लेके आए इस रिश्ते में. बहुत ज़्यादा इमोशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत फीलिंग है आपके लिए, और ये शो करना चाहते हैं पिछले कुछ दिनों से, पास्ट के कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, ठीक है. ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं.
बहुत धक्के मुक्के खा के देख लिए इन्होंने, बहुत जगह आपको छोड़ के बहुत और जगह इन्होंने ट्राई किया, ऑप्शंस ट्राई किए, पर जिनके साथ ये गए ना, इनको वहाँ वो सुकून, वो खुशी नहीं मिली जो इनको आपके साथ मिलती है हमेशा। और बाकियों के साथ कंपेयर करके भी आपको देख लिया इन्होंने, ठीक है। आपका जो ओहदा है वो सबसे ऊपर है, मतलब एक यूनिक पर्सन की तरह आपको ये देख रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ये इंसान ऐसे हो, अभी जो इनमें जो चेंजेस आई है ना, लॉयल रहना चाहते हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो भी इनके साथ हुआ इतने दिनों में वो सब शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली ये हल्का होना चाहते हैं, ठीक है। आपसे अपने मन की बात करके ये खुद को हल्का फील करना चाहते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है पास्ट से इनकी। बट आज की अगर एनर्जी आप मुझसे पूछो इनकी, तो ये आज स्टक्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उल्टा किसी ने बांध दिया है इनको, इस तरह की एनर्जी है इनकी। ये आपके साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, बट ये बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। हर दिन ये सोचते हैं कि आज आपसे बात की जाए, आज आपके पास वापस आया जाए, आज सब कुछ ठीक किया जाए, बट फिर से ये टाल रहे हैं चीज़ों को, वैसे कि ठीक है कल बात कर लेंगे, ठीक है देखते। मतलब इनको है कि एक स्टेप लेना है इनको, और वो लेने की हिम्मत इनको नहीं आ रही है, ठीक है। ये एक स्टेप इनको पता है कि एक स्टेप आपके पास लेंगे सब कुछ ठीक कर देंगे ये अपने एक स्टेप से, बट ये वो एक स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। खुद को बंधा सा फील कर रहे हैं। वो इसलिए हो सकता है, अब जो मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए ये और हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के ऊपर उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लोगों के ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो कुछ लोग, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो है इस रिश्ते की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ये इंसान उठाना चाहते हैं, ठीक है। भले अकेले ही सही, इनको लगता है कि आपको भी ये जानते हैं, ठीक है, कि आपको बीच बीच में गुस्सा आ जाता है, आप एकदम अलग बिहेव करने लगते हो, सब कुछ ठीक से चलता है, उसके बाद अचानक से आज का आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये इनका ऐसा है कि जब पहले आप नाराज़ होते थे, आप गुस्सा करते थे, तो ये भी साथ में नाराज़ होते थे। अब इनको मनाओ अलग से, मतलब एक अगर बात हुई, कुछ आर्गुमेंट कुछ हुई, आप अगर नाराज़ हुए तो आपको ये मनाएंगे तो नहीं, उल्टा आपको इनको जाकर मनाना पड़ता था। तो अब इनको लग रहा है कि वो चीज़ें अब सर्व नहीं करेंगी इस रिलेशन में। तो ये अब चाहते हैं कि कुछ भी अगर होगा ऐसा, मतलब आर्गुमेंट या फाइट कॉन्फ्लिक्ट कुछ होगा, तो ये जो इंसान है उसको इग्नोर करेंगे, या फिर ये कोशिश करेंगे अपने मैच्योर तरीके से कैसे इस रिश्ते को हैंडल कर सकें, इस पे ये फोकस करेंगे। तो अब बेसिकली ये इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये भी है कि देखिए एक्शन, ये जो फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये इंसान में भी आपसे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं आपके साथ, में भी आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर में भी लिविंग में रहना चाहते हैं उनके साथ, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। ये जहाँ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, उनके साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाने के लिए रेडी हैं अब, ठीक है। लेकिन आज की इनकी जो एनर्जी है वो स्टक है। ये कोई कार्मिक लेसन्स भी है, ठीक है। कुछ कार्मिक लोग इनके लाइफ में थे, मे बी आप किसी थर्ड पार्टी में डील कर सकते हैं। कुछ लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ, सब लोग अपने लिए मत लिए, ठीक है। आप अपने पार्टनर को जानते हैं कि आपके पार्टनर कैसे हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, मे बी ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे और वहाँ से इनको कुछ लेसन्स मिला है और इनको आपकी वर्थ पता चली है, आपको जो है आपकी वैल्यू पता चली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनका ईगो हर्ट हुआ है कहीं से, कुछ लोगों के लिए हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं से, कुछ लोगों को लेसन्स मिला है, किसी न किसी तरीके से लेसन मिला है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा लव इंटरेस्ट नहीं होता है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कभी कभी उनकी फैमिली होती है जो कि आपके रिश्ते के लिए एग्री नहीं कर रही होती है। मतलब जो थर्ड पार्टी इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहा है, जो इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल बना है, उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी जो है वो इनका ईगो हो सकता है, इनका जॉब करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, जिस पे ये आपसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी हमेशा लव इंटरेस्ट नहीं होता है। सो जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में थी,
उनसे इनको लेसन्स मिला है। मे बी इनको ये फील होने लगा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या फिर ईगो दिखाना ही सब कुछ नहीं होता है। हम इस रिश्ते में बिना ईगो के भी इस रिश्ते को हम आगे लेके जा सकते हैं, या फिर बिना ईगो के हम इस रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ऐसी कोई रियलाइजेशन इनको हो रही है, ठीक है। तो आज की जो अगर मैं फीलिंग बताऊँ कि ये स्टक्ड फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने उल्टा बांध दिया है, क्योंकि ये फीलिंग्स इनके दिमाग में बहुत है आपके लिए अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग है, ये एक बहुत सुंदर शिफ्ट आई है इस रिश्ते में, ठीक है। ये आपको बहुत हर्ट किया पास्ट में इन्होंने। अब इनको अब रियलाइज़ होने लगा है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे वो इन्होंने आपको दी और इन्होंने गलत किया। अब इनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत इमोशंस है आपके लिए, और ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, और आ नहीं पा रहे हैं वाली एक दिक्कत इनको है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की, ठीक है। सो अब जो है ये इंसान, अब ये ऑब्स्टिकल है ये, ठीक है, ये आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपके पास, देख रहे हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि किस तरह से आपके पास बढ़ा जाए। बट होता है ना कि कदम एक हम उठाते हैं, फिर कुछ सोच के रोक लेते हैं, फिर हम उठाते हैं, फिर हम कुछ सोच के रोक लेते हैं। ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। ये आपके पास आना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आने के लिए बहुत सारे वेज़ को ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपके पास आने से क्या हो सकता है, नहीं आने पे क्या हो सकता है, कैसे आपके पास बढ़ा जाए, आपके पास बढ़े तो कैसे बढ़ें, क्या करें। ऐसे बहुत सारी प्लानिंग करते मुझे दिख रहे हैं, और ये ऑब्स्टिकल का कार्ड है। इसका मतलब कि प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, ये प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, मतलब होता ना कि हर दिन ये रात को ये सोच के सोते होंगे कि कल आपसे बात करनी है, और जब सुबह होती होगी तो ये फिर से वो दिन को पार करते हैं और सोचते हैं कि कल बात किया जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। ये इंसान स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं आपके पास बढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीज़ें अलग हैं, ठीक है। जो लोग कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, कार्मिक क्या होते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हैं, अगर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपको एब्यूज़ करते हैं, तो वो है कार्मिक रिलेशन। वैसे लोगों का मुझे रिलेशन में एक चीटिंग दिखाई दे रही है एक्शन में, ठीक है, चीट करते दिख रहे हैं मुझे ये इंसान। और बाकी लोगों के लिए ये इंसान स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। कहते हैं ना हम साम दाम दंड भेद, हर तरह की ये कोशिश करके देखेंगे कि कैसे आपके पास पहुंचा जाए। मे बी ये कोई क्या कहते हैं उसे, नीति, पॉलिटिक्स ठीक है, मतलब मुझे कुछ चालाकी करते दिख रही है, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे आ सकते हैं जैसे कुछ कि मुझे आने का मन नहीं था तुम्हारे पास, बट मुझे कुछ काम है, या फिर मुझे ये हेल्प चाहिए तुमसे, इस तरह से ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ क्या बोलूँ, नीति अपनाते दिख रहे हैं मुझे, कुछ पॉलिटिक्स करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक्शन में, एक्शन का कार्ड है ये बढ़ेंगे ज़रूर आपकी तरफ, ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि इमोशन बहुत है इनके अंदर, इमोशन भी भर भर के भरा हुआ है, ठीक है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है इमोशन, इस तरह की एनर्जी है इनकी। बट ये डायरेक्ट आना नहीं चाहते हैं। मे बी इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आप ये आउटसाइडर देख रहे हैं खुद को। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब आपकी लाइफ से बाहर कर दिया है आपने इनको। तो एक नीति बनाते मुझे दिख रहे हैं, एक पॉलिटिक्स एक रचते हुए दिख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, एक षड्यंत्र रचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ये इंसान, आपके इंसान। तो ये षड्यंत्र रचने का मतलब क्या होता है कि ये कोई बहाना से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे वो हेल्प चाहिए, या फिर तुमने उस दिन वो कहा था और मुझे उसकी ज़रूरत है अभी, वो कहाँ से मिलेगी, इस टाइप की कोई एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कि ये षड्यंत्र रच रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। स्टिल मैंने कहा ना कि आँख में पट्टी बंधी हुई है, बट आपके साथ जो है ये, ओ माय गुडनेस, आपके साथ ये इंसान ज़रूर से बढ़ना चाहते हैं। इनकी आँख में पट्टी है, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मींस दिल और दिमाग के बीच एक जंग। हर दिन जो दिल इनका कहता है कि चलो अब बस करो, बस हुआ, चलो अब सेपरेशन ख़त्म करो, तुम ही कर सकते हो सब कुछ, ऐसी एक जंग। और फिर इनका दिमाग कहता है कि नहीं, मैंने इतना हर्ट किया, मैं कैसे जाऊँ, मैं जाऊँगा या फिर जाऊँगी तो फिर वो मुझसे कहीं रिवेंज लेगी, या फिर कुछ उल्टा सीधा आपने अगर बोल दिया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जिस फीलिंग के साथ अभी है ना, जिस इमोशन के साथ अभी है ना, ये बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग है इनके दिल में अभी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशन है आपके लिए। तो ये खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनको पता है कि अगर आए आपके पास तो
चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, ठीक है। और कैसे आए भी तो कैसे आए, आना तो चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन कैसे आए। तो वो जो दिल और दिमाग की जो जंग है ना, कि हर दिन रात में इनका दिल कहता है कि बस अब कल बात करनी ही है, और फिर सुबह उठ के दिमाग कहता है कि जाऊँ, कहीं उसने हर्ट किया तो, अगर फिर से कुछ हुआ तो, अगर फिर से हम सेपरेट हो गए तो, अगर उसने अगर ये कह दिया कि वो मूव ऑन कर गए हैं तो फिर से ये रुक जाते हैं। तो ऐसी एक जंग जो छिड़ी है इनकी, ये अब उसी में फिर से उलझे हैं, ठीक है। बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत पैशनेट, और पैशनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, पैशनेटली। मतलब इनका पैशन, क्या बोलूँ, फायरी एनर्जी एकदम इनकी अभी, ठीक है। इनका पैशन ऐसा है कि मतलब बस इनको चाहिए ही, मैंने बोला ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए तैयार है अभी इंसान, आपको पाने के लिए अभी ये कुछ भी करेंगे। तो ऐसी एक एनर्जी है, आपके साथ ये सक्सेस देखना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में ये सक्सेस देखते हैं, और एक जो अंधेरा छाया हुआ उसको हटा के एक रोशनी लाना चाहते हैं, एक नया सवेरा देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेहतर होते देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से वो सुंदरता, वो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस के साथ वो देख रहे हैं, जो पहले आप लोगों की भी जो पैशन थी, जो इंटेंस फीलिंग थी एक दूसरे के दिल में, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और चाहते हैं ये इंसान कि वो देखें। मैंने बोला ना, आँख में पट्टी बंधी हुई है इनकी, मैंने इनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको संभाल के रखना चाहते हैं इंसान, सहेज के, जैसे कहते हैं ना कि, और जब मैं ये स्प्रेड कर रही थी ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था, ये इंसान आपको एक हग करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, जस्ट वन हग। बहुत होता ना कि बस पकड़ के रखूँ बहुत देर तक और छोड़ूँ ना, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे स्प्रेड में ये फीलिंग आ रही थी। और एक चीज़ मुझे दिख रही थी, मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहा था, ठीक है। तो मे बी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो ये इंसान नहीं बता रहे हैं, जो इंसान नहीं बोल रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्यों किया उन्होंने, कब आएंगे ये, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। तो मुझे क्वेश्चन मार्क बहुत दिख रहा था, और ये भी दिख रहा था कि एक हक ये करना चाहते हैं। और देखिए ये कार्ड भी आ गया, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट, और मुझे लग रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ओह माय गुडनेस। देखिए किंग ऑफ कप्स मीन्स ये इंसान जो है ना, रो भी रहे हैं आपके लिए, आप बिलीव करो चाहे मत करो, ये इंसान इमोशनल भी होते हैं आपके लिए, सोच सोच के कि क्या किया इन्होंने, और आपको कैसे हर्ट किया इन्होंने, इस तरह की एक एनर्जी दिख रही है मुझे। बैलेंस्ड है ये इंसान। ओह माय गुडनेस, 11 का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार इमेजिन करते हैं। भले ही आप लोगों की मैरिज पॉसिबल हो या नहीं हो, बट ये इंसान आपके साथ इमेजिन करते हैं, आपको एज वाइफ और हस्बैंड मटेरियल ये देखते हैं। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, हो सकता है या कुछ भी, बट ये थर्ड पार्टी जो है हमेशा लव इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ये जो है क्या कहते हैं हम, इनका ईगो हो सकता है, इनका कहीं और फोकस, जॉब, करियर, फाइनेंस में फोकस, इनकी फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस, ये भी हो सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो ये बेसिकली ये इंसान मुझे एक षड्यंत्र रचते मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। सो यस, कन्फ्यूज है बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि आप में से भी बहुत लोग कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता कि ये इंसान जब आएंगे तो आप मतलब क्या होगा, इस रिश्ते का नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है अब इस रिश्ते में, ठीक है। आपने उनको हर्ट किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, तो बहुत कुछ ऑलरेडी हो रखा है इस रिश्ते में। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये आएंगे, सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी, या कैसे हम इसको बेहतर करेंगे। आपको इनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, करना भी है आपको, मतलब आप करना भी चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि आप फिर से हर्ट ना हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। तो दोनों की एनर्जी ऐसी मुझे सेम दिख रही है, ठीक है। हाँ, ये मैंने कहा ना कि ये अब अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। आपसे जो भी फीलिंग इनकी है उनको ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। इनके लाइफ में आप एक लकी चार्म हो, ठीक है। आपको एक ऐसी लेडी ये देखते हैं कि आपके रहने से इनके लाइफ में आपका रहना, मतलब इनका सब कुछ सुकून, इनकी शांति, इनका लक, इनका गुड लक, सब कुछ इनके फेवर में रहता है। और जैसे ही आप निकलते हो तो ये इंसान एकदम डल हो जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, इस तरह की एनर्जी इनकी, ठीक है। तो आपको एक लकी चार्म मानते हैं अपना। मैंने बोला ना कि आपको एज वाइफ और हस्बैंड मटेरियल देखते हैं इंसान, ठीक है। आपको इस तरह से देखते हैं, भले आप लोगों की सिचुएशन क्या है, आई डोंट नो, आप लोगों की मैरिज पॉसिबल है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये इंसान आपको
अपनी लाइफ पार्टनर, एज अपनी लाइफ पार्टनर देखते हैं, ठीक है। आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्टक्ड हैं अभी, इनका माइंड जो है ना पूरी तरह से मतलब लगता है कि जैसे अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा लगता है। दिख रहा है आपको ये कार्ड? तो इनको ऐसी कन्फ्यूजन है, ठीक है। 25,000 चीज़ इनके मन में चल रही है कि कैसे जाऊँ, कैसे बढ़ूँ, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा, क्या वो मुझे माफ़ करेंगे, क्या मेरा जाना सही होगा, और मुझे जाना भी है, नहीं जाके रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका माइंड, मैंने बोला ना 25,000 चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में, और लगता है कि ब्लास्ट हो जाएगा जैसे, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें क्या। एक मतलब कार्ड्स को कैसे एक एक कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, खाली देखो आप। हैंगमैन का कार्ड है और माइंड में इनकी कंफ्यूज हो रखे हैं। डिसअपीयरिंग का कार्ड है ये, सो ब्यूटीफुल। सो बहुत ज़्यादा स्टक्ड फील कर रहे हैं खुद को, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या, मतलब करें क्या, कैसे बढ़ें। एक ऐसे कश्मकश में फिर से फंस गए हैं इंसान, ठीक है। आज की इनकी एनर्जी है। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है बहुत कंजूस है। मे बी फाइनेंशियली भी कंजूस हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है। गिफ्ट कुछ नहीं देते होंगे आपको, कुछ पूछते भी नहीं कि तुमको पसंद क्या है, क्या तुमको चाहिए, इस टाइप की एक एनर्जी। और एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बहुत पैसे खर्च अगर हम कर दें, हम अगर ओवर एक्सपेंस करने लगे तो हमारा जो भी सेविंग्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इनको ये लगता है कि बहुत अगर इन्होंने दिखा दिया ना, फीलिंग्स अपना एक्सप्रेस कर दिया ना, तो इनकी जो फीलिंग्स है जो भर भर के रखी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। तो अपने फीलिंग्स को शो करने में बहुत कंजूस है ये इंसान, ठीक है। ये शो नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स। जो भी इनके मन में होता है आपको पता नहीं चलता कि चाहते क्या है भाई, चाहते क्या आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। आप भी कंफ्यूज रहते हो कि चाहते क्या है ये, क्योंकि आपको एक इंट्यूशन आता है कि इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। इनकी कुछ ऐसे हरकतें जो आप देखते हो तो आपको लगता है कि इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट कहीं इनका एक्शन ऐसा होता है कि फिर आप डाउट में जाते हो कि ये प्यार करते भी है कि मैं बिना वजह अपना सर फोड़ रही हूँ या फोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की। सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अब आउटसाइडर हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने इनको निकाल के बाहर फेंक दिया आपने, इनको ऐसा लग रहा है। बट हो सकता है कि आप में से बहुत लोग के पार्टनर्स जो हैं आपको छोड़कर गए होंगे, मुझे नहीं बात करना, अब नहीं चाहता मैं तुमसे अब बात करना, इस तरह की कोई एनर्जी, या फिर नहीं चाहिए तो मुझे मेरी लाइफ में, ऐसी कोई डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन हुई है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो और इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, इसलिए ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। एक गिल्टी है इनके मन में कि कैसे आपको इन्होंने इतना हर्ट किया, ठीक है। जो इंसान इनसे इतना प्यार करता था, जिसे प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए था, जिससे सिर्फ प्यार चाहिए था, जिसने कभी कोई डिमांड नहीं किया, कभी कुछ नहीं मांगा, जिसने मतलब सिर्फ इनका टाइम और इनका प्यार चाहिए था आपको, तो इनको एक गिल्ट है कि कैसे इन्होंने इतना हर्ट किया आपको। अब ये गिल्ट के चलते ही आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कि इनको पता है कि ये इतना हर्ट करने के बाद, क्योंकि ये अपने आप को लेके सोच रहे हैं कि अगर इनको किसी ने इतना हर्ट किया होता तो ये नहीं एक्सेप्ट करते उनको, तो अभी इनको ऐसी एक फीलिंग आ रही थी, इतना हर्ट करने के बाद आप कैसे इनको एक्सेप्ट करोगे। तो इन्हें लग रहा है कि आउटसाइडर हैं ये, ठीक है, आपको दूर से खड़े देख रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, दिन भर आपकी सोशल मीडिया में आपकी प्रोफाइल चेक करते होंगे, आपके घर के आसपास होंगे तो वहीं राउंड मारते होंगे, ठीक है, टेरेस पे होंगे फिर बालकनी में होंगे तो वहीं से आपके ऊपर नज़र रखे होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है इनकी, ये अपने आप को आउटसाइडर सोचने लगे, इनको लगा कि आपने इनको निकाल के बाहर फेंक दिया और इसलिए इंसान इतना ज़्यादा डर रहे हैं आपके पास आने से। देखिए इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, ये बहुत कुछ, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है, मे बी कुछ कार्मिक लोगों के साथ इनका बहुत ज़्यादा कुछ हुआ हो, प्रॉब्लम इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ फेस किया है इन्होंने, जिसके चलते इनको आपकी वर्ड समझ में आई है, या फिर आपके ना रहने से इनको बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है। और सच में इस इंसान ने अपनी हीलिंग की है। अब हीलिंग क्या होता है, देखिए हीलिंग बहुत तरह से होता है हीलिंग, ठीक है। एक कर्म से हीलिंग होता है कि आप कर्मा से अपना हीलिंग कर रहे हो, लाइक आप किसी रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो, एब्यूसिव रिलेशनशिप है, नार्सिसिस्ट है आपके पार्टनर, आप सह रहे हो, तो डिवाइन आपको इसलिए डालते हैं उस सिचुएशन में ताकि आप उस साइकिल को ब्रेक करो। ये आपके पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है, मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो जब आप
एक्शन लेते हो अपने कर्म से, आप एक्शन लेते हो मतलब आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी अपनी, ठीक है। आपने एक्शन ले लिया, आपने उस पार्टनर से मूव ऑन कर लिया, आपने छोड़ दिया उस पार्टनर को और उससे आप मूव ऑन कर गए। भले ही वो आपके पार्टनर कोई भी हो, अगर नार्सिसिस्ट हैं, आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपको एब्यूज़ करते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब आपको इंटेंशनली उस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप अपने लिए स्टैंड लें और आप उस साइकिल को ब्रेक करें। अगर आप सहते जा रहे हो उस चीज़ को, इसका मतलब ये है कि आप नया साइकिल क्रिएट कर रहे हो। अगर इस लाइफ में आपने वो सब कुछ सह लिया और अगर सपोज ऐसे किसी की लाइफ ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट बर्थ में फिर आप उस साइकिल में डाले जाते हो जब तक कि आप स्टेप नहीं लेते हो खुद के लिए, जब तक कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा बहुत जब जो नोकझोंक होती है घर में उसमें भी आप स्टैंड लो और अपने पार्टनर को छोड़ के कहीं और चले जाओ, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है ना। कोई इंसान अगर आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको इंसान नहीं समझ रहा है अगर कोई इंसान, तो फिर वहाँ ज़रूरत है आपको स्टैंड लेने की। जब वो आप स्टैंड लेते हो, इसका मतलब आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी, और जैसे ही आपने स्टैंड लिया अपने लिए, पूरी यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट करके आपको खड़ा करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये हो गया कर्म से हीलिंग, एक्शन लेने पे। दूसरा होता है अध्यात्म से जो हम लेते हैं, है ना, रिलीजियसली सब जो हम फॉलो करते हैं, हम मंत्र चैंट करते हैं, हम पूजा पाठ से, प्रेयर से हम कनेक्ट होते हैं डिवाइन के साथ, और वैसे अपनी हीलिंग हम करते हैं। और तीसरा हो गया स्पिरिचुअलिटी से जो हम करते हैं, लाइक हम मेडिटेशन करते हैं, हम क्रियास करते हैं और अपने आप को हीलिंग करते हैं। तो हीलिंग के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप कौन से हीलिंग आप करना चाहते हो। लाइक आप बहुत परेशान हो, आप रो रहे हो, आप नहीं हील होगे वैसे। एक तो रियलाइजेशन कि आपने गलत किया या फिर आपके साथ गलत हुआ, ये रियलाइजेशन ही जब आता है तब से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कुछ नहीं आता है, हीलिंग में कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हीलिंग करें आप, तो आप अपने क्रिएटिव जो भी आपके जो टैलेंट है उस पर आप काम करें, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके चक्रा ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप डांस कीजिए, गाना गाइए, आप पेंट करते हैं, आर्ट करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है, उस पर आप जब फोकस करोगे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल के सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपको सारे गाइडेंस आपके मेडिटेशन में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ये इंसान आपके साथ, इनको बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपके साथ खुद को, ये एक बच्चा वाला एक फीलिंग, अपने दोस्त के साथ कैसे हम बात करके खुश होते हैं, कैसे वो खुशी में मिलती है, तो आपके साथ ये बहुत अबंडेंस फील करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, आपको प्रिविलेज लेडी मानते हैं, गायब है इंसान, अभी बिल्कुल परेशान है। आपके रिलेशन में कम्युनिटी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे कुछ और सिचुएशंस भी हैं। ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जो है कम्युनिटी, मतलब मे बी आपके फ्रेंड्स, कोई कॉमन फ्रेंड्स या फिर कोई कज़न आप लोगों को हेल्प कर सकता है आप लोगों के रिकन्सिलेशन में। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है, और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि आपके ये इंसान जो है आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, आपको एज फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी सिचुएशन कौन सी है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ ये जर्नी को समझ रहे हैं कि आपके साथ कुछ स्पेशल जर्नी है इनकी, कुछ है स्पेशल इन आपके साथ इनका, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी। ये इंसान जो है, इनको ऐसी भी फीलिंग हो रही है कि आप इतना चेंज कैसे हो सकते हो। जो इंसान बार बार मैसेज करता था, जो इंसान बार बार इनको रिक्वेस्ट करता था, जो बार बार इनको इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, वो कैसे सडनली ऐसे इनकी तरफ से मुंह मोड़ सकता है या फिर इनको पीठ दिखा सकता है, जो कि कभी इमेजिन इन्होंने नहीं किया था। और आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने पार्टनर को बता चुके हैं कि आप कोई स्पेशल जर्नी में हैं, और तब ये यही सोचते हैं कि इतना आप ये जर्नी करते थे पहले, तो अभी क्यों आप इस जर्नी को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ऐसी फीलिंग इनकी है। यस, ऐसी फीलिंग इनकी है, ठीक है। देखिए, आपको ये अपनी आपको बहुत मैच्योर देखते हैं ये, ठीक है। नो मैटर कि आपकी एज क्या है, बट इनको
ऐसा है कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप इस रिश्ते को निभाए हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाते हो, तो आपको एक मैच्योर वुमेन की तरह ये देखते हैं, ठीक है, भले आपकी एज जो भी हो। ओ माय गॉड, ये एक कमिटमेंट का, एक प्रपोजल का, एक ऑफ़र का कार्ड है। तो आप भी चाहते हो कि ये चाहत वाली चाहत वाली एनर्जी है, ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जी है, ठीक है। आप भी चाहते हो कि इंसान आए और सब कुछ ठीक करें, एक ऑफ़र दें, एक कमिटमेंट दें, एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, और ये इंसान भी चाहते हैं कि आएँ आपके पास, बढ़ें आपके पास, एक ऑफ़र लेके आएँ, एक एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, ये इंसान भी चाहते हैं, ठीक है। नाउ बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि जब ये इंसान आपके पास आए और अपना प्यार एक्सप्रेस करे आपसे, तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको भी अपना प्यार एक्सप्रेस करना होगा, है ना। पास्ट में इन्होंने जो भी किया है, नो मैटर कि इन्होंने क्या किया है पास्ट में, बट सब कुछ भूल के अगर ये इंसान आपके पास आते हैं और आपको अगर लगता है कि इनको एक मौका देना चाहिए, तो इनसे अपना भी जो प्यार आपका है वो एक्सप्रेस करें। बहुत लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि अब हम नहीं दिखाएंगे इनको अपना प्यार, हमने बहुत दिखा लिया है, अब हम नहीं दिखाएंगे। अब ये आएंगे भी तो हम बात तो ज़रूर करेंगे, बट हम प्यार नहीं दिखाएंगे अपना। अब इनके सामने मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, अब इनके सामने मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगी अपना प्यार, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत एक्सप्रेस करके देख लिया है, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि हम नहीं एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको जब ये एक्सप्रेस करें अपना प्यार, तो आप भी दिल खोल के एक्सप्रेस करें, ओके। इनको बताएं इनके बिना आपकी ज़िंदगी कैसी है और क्या है। Speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Okay. So, जब ये इंसान बहुत डरे हुए हैं, है ना, आपके पास आने से बहुत डर रहे हैं, अब ये बहुत मुश्किल से एक स्टेप लेंगे और आपके पास जब आएंगे और जब आपको देखेंगे इंसान की आप इनसे रूड बात कर रहे हो, आप इनसे फिर वैसे ही बात कर रहे हो, तो ये और ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे और इनको लगेगा कि क्यों आए आपके पास, है ना, गलती किया इन्होंने आपके पास आके वापस। तो एक ऐसे शब्द, अपने शब्दों का चुनाव जिसे हम कहते हैं, है ना, कि कोई इंसान बहुत परेशान है और आपके पास अगर आ रहा है, तो आपका शब्दों का जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो हर्ट्स हैं वो हील हो जाए, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपको चुनने होंगे ताकि इनको आप एक आप उस हर्ट से निकाल पाओ, उस गिल्ट से आप निकाल पाओगे, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे का देखें, अब हम आगे अच्छे से रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे के लिए रहें। इस टाइप की एक एनर्जी आपको लेके आनी होगी अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इंसान प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जाना है, करना है, पता है, बट फिर भी टाल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। देखिए, मैंने अपने हर रीडिंग में कहा है कि इनकी हीलिंग हो रही है, और इनकी हीलिंग हो रही है तभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलत किया और इनको आपके पास आना है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी। प्रैक्टिस कंपैशन। तो मैंने कहा ना कि जब इस बार आपके पार्टनर आएंगे ना, तो 1 घंटे का उनको क्लास दीजिए और उनको ये सिखाइए कि कैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। इसका 1 घंटे का क्लास इनको दीजिए ताकि इनको आए कि इनको कैसे एक्सप्रेस करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि जब आप इनसे मिले थे तब आपने इनका ऐसा एक्सप्रेशन देखा कि आप पूरी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ थे आपके लिए। तो इनको आता है एक्सप्रेस करना, बट अभी ये पिछले कुछ दिनों से एक्सप्रेशन इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चीज़ों को दबा के रखते हैं, सप्रेस्ड करते हैं अपनी फीलिंग को, चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं बताते हैं, इस तरह की एनर्जी, ठीक है। सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो अगेन वही कि जो भी हुआ पास्ट में, उन सब पे वो सब भूल जाएं आप दोनों और एक फ्रेश स्टार्ट करें, ठीक है। एक नई कहानी, एक नई सुंदर बुक और एक सुंदर कहानी फिर से। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। मैंने भी क्या कहा आपको कि एक जब साइकिल चल रहा होता है हमारे लाइफ का, सेम पैटर्न लूप में रिपीट होता रहता है, तो वो ज़रूरत है हमें ब्रेक करने की, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सेपरेशन आता है, ऑन एंड ऑफ आता है, तो वहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, ठीक है, किस लिए हो रहा है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। वहाँ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, यही है इसका मतलब, ठीक है। सेल्फ सबोटैज का मतलब है कि अपने आप में ही नहीं है वो,
मतलब किसी और के साथ तो दूर की बात है, वो अपने आप में ही नहीं है, खुद के साथ ही नहीं है, ठीक है। लाइक होता है ना कि हम कहीं देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं बैठ के, पता ही नहीं हमें टीवी में क्या चल रहा है, बस हम देख रहे हैं। हम कुछ वीडियो देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है सामने से बैठ के, हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो वैसे अपने आप में ही नहीं है, अपने होश में ही नहीं है इंसान, ठीक है। करेज में आ रहे हैं ये इंसान, करेज में आना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक दिक्कत इनकी है, ठीक है। सो मुझे जो लग रहा है ना कि ये जो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे हो रहा है ये, कि जैसे एक इंट्यूटिव एक मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है, एक चैनल हो रहा है मैसेज, आई डोंट नो ये किसके साथ मैच होगा। ये कहना चाहते हैं कि मैंने बार बार तुमको हर्ट किया है, मैंने इंटेंशनली तुम्हें हर्ट किया है, सिर्फ तुम्हारा रियल फेस क्या है वो मैं देख पाऊँ, और हर बार तुम मुझे यू नो मैच्योरिटी के साथ उन चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखी हो या दिखे हो, ठीक है। हर बार मैंने तुम्हें जानबूझ के हर्ट किया है, जानबूझ के मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है ताकि तुम्हारा रियल फेस दिखे, तुम गुस्से में तुम कुछ ऐसा रिएक्शन दो जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि तुम रियल अंदर से क्या हो, बट तुमने कभी भी मुझे नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये मैसेज आई डोंट नो किसके लिए है, अब जिसके लिए भी है उनको पता है कि किसके लिए है, सबके लिए नहीं हो सकता है, किसी के लिए ही होगा, ठीक है, किसी के लिए होगा। सो ऐसा एक मैसेज मुझे आ रहा है। नाउ हम कोई चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन का, एक मिनट रुक जाए। ओके, मुझे एक गाना, मुझे ये कार्ड स्प्रेड करने के पहले से ही एक गाना चैनल हो रहा है, और अब इस कार्ड को देख के मुझे कंफर्मेशन हो गया है ये गाना आप सुनिएगा, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको मिलेगी उसमें। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं, पाँव से मेरे फिसली है ये ज़मीन, सांसें भी कह रही है तुम आओगे नहीं, लेकिन बिना तुम्हारे जी पाएंगे नहीं, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। सुनिए ये गाना यूट्यूब पे, आपके पार्टनर की एनर्जी है, मुझे ये कार्ड देख के कन्फर्मेशन हो गया कि यस ये गाना इस रीडिंग के लिए है। सो कुछ चैनल मैसेजेस हम देखेंगे आपके पार्टनर की। ओह Divine, please guide some messages please. You make me feel secure। तो मैंने कहा ना कि आपके पास जब रहते हैं तो सुकून, शांति रहती है, और ऐसा लगता है कि सब कुछ आप संभाल लोगे, ऐसी एक एनर्जी बहुत मैच्योरिटी के साथ। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। मैंने बोला ना कि ये आपको टेस्ट किए हैं बहुत बार कि आपका रियल फेस सामने आए और ये समझ सके कि आप रियल में कैसे हो, और हर बार इन्होंने शॉक किया, आपने शॉक किया है इनको अपना अपनी ऑनेस्टी दिखा के, अपना बिहेवियर दिखा के, लव दिखा के। यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज। यस, आपने जैसे इनको प्यार किया है इनको कहीं से भी नहीं मिला है, लाइक जग घूमिया थारे जैसा ना कोई वो वाली फीलिंग, ठीक है। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। तो आपने हमेशा इनको स्पेस दिया है, इनकी लिमिटेशन की आपने रिस्पेक्ट की है, ठीक है, एक्सेप्ट किया है। यू आर फनी। तो आपके साथ फनी फनी जोक्स आप क्रैक करते होगे इनके साथ, और उसको भी एंजॉय करते हैं इंसान, ठीक है। यू ट्रस्ट मी। तो आप इनको ट्रस्ट करते थे, जो इनको बहुत अच्छा लगता था, अभी इनको नहीं पता कि आप ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो, ठीक है। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। तो आपको बहुत क्यूट और एडोरेबल मानते हैं आपके पर्सन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मैनिफेस्ट करें अपने रिकंसिलेशन को, अपने पार्टनर को। गॉड ब्लेस यू ऑल।